अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। जहां पे पाकिस्तान के अंदर लोगों को घूमने का शौक होता है, कुछ लोगों को बाहर जाने का शौक होता है, कुछ लोगों को सिर्फ अपने ही मुल्क में घूमने का शौक होता है। आज जो मेरे साथ शख्स मौजूद है, इनका नाम है मलिक करीम। मलिक करीम दर्जनों से ज्यादा ममालिक में घूम चुके हैं, पाकिस्तान पूरे का पूरा घूम चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि जो यूथ है, उस यूथ को टूरिस्ट के ऊपर लेक्चर भी देते हैं। इनसे मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मलिक करीम साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि घूमने फिरने का इतना ज्यादा शौक आपको क्यों है? ये शुरू से शौक था। बेसिकली मेरे वालिद भी शिकारी थे, तो उनके साथ भी मैं घूमने जाता था। तो ये शायद जीन में हमारे है कि घूमना है। तो हमारा टोटल जितना हम कोई कारोबार करते हैं, जो पैसे हम बचाते हैं, सेफ साइड पे रखते हैं, तो उसका टोटल यही मकसद होता है कि हम अपने मुल्क को देखें। क्योंकि आपने अगर खुदा को पहचानना है तो आप ज़रूर पहाड़ी इलाकों में ज़रूर जाएं। मैं पाकिस्तान में भी घूमा हूँ, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में भी अपने ही खर्चे पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं घूम चुका हूँ। तो अपने मुल्क जैसा तो कोई इसमें शक शुबा वाली बात नहीं है कि हमारे जैसा मुल्क खूबसूरत मुल्क नहीं है। मगर अगर सोशल मीडिया पे देखा जाए तो बाहर के ममालिक पाकिस्तान से ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। असल में वहाँ की इंतजामिया जो है वो टूरिज्म पे तवज्जो देती है। हमारा सबसे जो बड़ी कमजोरी है कि तवज्जो नहीं है, गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है। जैसे कि अभी पिछले दिनों भी हादसा हुआ है, तो टूरिज्म आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वो वहाँ पे पूरे नहीं होते हैं, आपकी जो रेस्क्यू टीमें होती हैं प्रॉपर नहीं होती हैं। मैंने स्पेशली देखा है गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा वाले प्रॉपर वो उनके जो स्काउट्स हैं वो प्रॉपर तैयार होते हैं किसी किस्म के हादसे के लिए भी, और वॉलंटियर होते हैं। तो सबसे अच्छी जो तवज्जो मेरे ख्याल में इस वक्त है वो हुंजा और कैलाश वाले दे रहे हैं। और आप जब बाहर गए तो कोई से दो तीन ऐसे ममालिक बताएं जिधर आप घूम के आए, जो आपको लगता है यार ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है या इधर के लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सर स्माइलिंग लैंड कहलाती है आपकी, थाईलैंड है, थाईलैंड के बहुत अच्छे हैं, मलेशिया के बहुत अच्छे हैं, श्रीलंका के बहुत अच्छे हैं। आप जाएँ वहाँ प्रॉपर जो है वो टूरिज़्म पे तवज्जो दी जाती है। वहाँ पे अगर टूरिस्ट जाता है, आप जैसे आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो आप पासपोर्ट आप अंदर रख लें, बैग के अंदर रख लें। वहाँ पे आप कोई वायलेशन नहीं करते हैं तो कोई बंदा आपसे ये नहीं पूछेगा आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। और पूरा प्लान आउट होता है, होटलिंग का है तो बाकायदा चेक आउट होता है। ये नहीं है कि सीज़न आया है तो जो 3,000 का होटल है वो 10,000 पे चला जाए। ठीक है, वहाँ पे होटल का है तो वो प्रॉपर आपको रेट मिलेंगे, आप यहाँ से बुक करके जाएँ। जबकि ऐसा हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई इंतजामिया का नहीं है। वो अगर एक स्टार होटल भी है तो वो हो सकता है 20,000 रुपये किराया आपसे चार्ज कर ले। तो फैमिली को सहूलत नहीं दी जाती है, जिसमें हमारी टूरिज्म की बहुत ज़्यादा जो है कमी आती है। फिर कोई फैमिली भी यहाँ से होती है तो वो तैयार होकर नहीं जाती है, कोई प्लान आउट उसके पास नहीं होता है। बस वो छुट्टियाँ बच्चों की आई हैं, कुछ पैसे हुए हैं तो निकल पड़ते हैं अल्लाह का नाम लेके। और जब आप बाहर घूमने के लिए गए, अकेले गए थे या फैमिली के साथ गए? नहीं मैं 2-3 दफ़ा सोलो ट्रैवल भी किया है, लेकिन दोस्तों के साथ होता है, ये होता है कि चलो यार अपनी लैंग्वेज होती है, ज़रा गपशप भी हो जाती है। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छा कोऑपरेटिव होते हैं। इवन उनकी टूरिस्ट पुलिस है आपकी बहुत अच्छी, आपको कोई इशू हो जाए वो भागना शुरू कर देते हैं आपके पीछे, आपके साथ हेल्प आउट करते हैं। ये अभी ये चीज़ें जो है पाकिस्तान में बहुत कम है। स्पेशली रिहाइश का जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब अगर कोई बजट 1 लाख रुपए लेके जाता है, फैमिली के साथ जाता है और 10 दिन का टूर वो लगाने की ख्वाहिश होती है उसकी, तो वो बेचारा 3 दिन में वापस आ जाता है। क्योंकि कोई रेटों पे जो है वो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। कोई यहाँ पे जो है इंतजामिया का स्पेशली ये चेक करना चाहिए, कैंपिंग साइट करनी चाहिए, ताकि सहूलत जब आप सहूलत देंगे तो टूरिज्म बढ़ेगा। तो मुझे ये बताएं कि अभी आखिरी बार आप किस ममालिक से वापस आए और अब आपका नेक्स्ट ईयर कहाँ का प्लान है, कौन से ममालिक में जाएंगे? सर लास्ट तो मैं उम्रे पे गया था, सऊदी अरब गया था। उससे पहले जो था मेरा लास्ट ट्रिप था वो थाईलैंड का था। और अब अगला प्लान क्या आपका? अब अगला इंशाल्लाह इरादा यही है कि अभी लाओस और वियतनाम में नहीं जा सकता हूँ, लाओस और वियतनाम जो है मेरा जाने का इरादा है, और कंबोडिया। कंबोडिया आप जाएंगे? तो मुझे ये बताएं कि काफी ऐसे हमारे भी पाकिस्तान में लोग हैं जो बड़ा खूबसूरत खूबसूरत दूर दूर से जगह दिखाते हैं, जैसे कंबो साहब है, ठीक है, इन चीजों से भी आप इंस्पायर होते हैं? हाँ हाँ, जुनैर कंबो बहुत अच्छा काम किया आपकी टूरिज्म में। मैं कहता हूँ कि शानदार काम करने में पाकिस्तानी लोगों में नाम आएगा ना तो जुनैर कंबो का आएगा। जुनैर कंबो ने माशाल्लाह जितनी झीलें डिस्कवर की हैं, मैं नहीं समझता। मतलब हम लोग भी बचपन से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी उतना अच्छे अच्छे तरीके से, शायद उस वक्त इक्विपमेंट की भी कमी थी, हम मतलब इतना सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया का भी नहीं था। तो अब वो उसका माशाल्लाह वो उसका है, फिर टीकेआर ने, और उसने इससे मतलब अपनी इसी सोशल मीडिया से और टूरिज्म से उसने बहुत अच्छा बिजनेस अपना डेवलप कर लिया। टीकेआर के नाम का मतलब आप देखें, अभी उन्होंने यूके में भी अपनी ब्रांच खोल ली है। ठीक है, तो टूरिज्म बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो कहता हूँ कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को
बजाय इसके कि वो नशे करें और गलत सोबत में पड़ें। अब एक तो उनका देखें कि उनकी ग्रुपिंग जो है वो बहुत अच्छी हो, और ऐसे लोग हों जो घूमने फिरने के शौकीन हैं। तो आप स्पेशल जो यूथ है, यूथ में अक्सर आपके इधर देखता भी हूँ कि काफी स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं जिन्हें आप टूरिज्म के लिए समझाते हैं। ठीक है, हमारे पाकिस्तान का तो ये है कि मिसाल तौर पर किसी ने मरी भी जाना है तो वो 400 बार सोचेगा यार वहाँ रिहाइश महंगी होगी, वहाँ हालात खराब होंगे, चले नहीं जाते। तो ये जो यूथ है, ठीक है, यूथ को आप कैसे इंस्पायर करते हैं कि वो लाजमी टूर करें? एक तो ये है कि इनको समझाते हैं कि टूर जो होता है ये नहीं होता कि आप शाम को प्लान करें, उठें और निकल पड़ें। अब स्पेशली जो है उसके ऊपर सोचें कि भाई आपने जाना है, होटलिंग का खर्चा कितना होगा, फूड का कितना होगा, ट्रैवलिंग का कितना होगा, फिर आपकी गाड़ी खराब भी हो सकती है। ये चीज़ें बेसिक होती हैं। फिर बेसिक ये भी होता है कि आप हिल एरिया में करते हैं तो आप अपने साथ ड्राई फ्रूट्स रखें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखें, और उनको यूज़ ना करें, उनको इमरजेंसी के लिए रखें। आपकी कहीं स्लाइड हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है, तो वहाँ पे आपको फूड नहीं मिलता, तो आप अगर वहाँ 5-7 घंटे ब्लॉक हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे? तो ये यंग जनरेशन को जो है ये टोटली अच्छी यही गाइडलाइन दी जाती है कि प्रॉपर जो है प्लान आउट करके आप निकला करें, और घूमने के लिए ज़रूर निकलें। और अब आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि आपने दुनिया के तमाम ममालिक घूमने। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने जितना मौका दिया है, जितनी हमारी बचत होती है, सारा साल हम थोड़ी थोड़ी बचत करके रखते हैं इसी चक्कर में कि कोई दुनिया का मुल्क देख लें, अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया देखें। ठीक है, और ये मेरे सामने पॉजिटिव है, जितनी आप चीज़ें कह सकते हैं तो ये पॉजिटिव में आपको जाती हैं। अगर अवाम की बात की जाए, ज़ाहिर सी बात है आप घूमते हैं, आपको तरह तरह के लोग नजर आते हैं बाहर के, तो क्या समझते हैं कि हम पाकिस्तानियों में और जो बाहर की अवाम है उनमें फर्क आपको नजर क्या आता है? सर इसका भी तरीका तो यही है कि आप सारा साल देखें, हमारे सोर्स ऑफ इनकम इतने अच्छे नहीं है, हमारा इस तरह का मुल्क खुशहाल नहीं है। आपको ये है कि आपको कहीं से भी कोई मिलता है, आपको ईदी बच्चों को मिलती है, आप एक साइड से इकट्ठे करते हैं, आपको कोई सैलरी में से कोई बोनस मिलता है वो एक साइड पे कर दें। आप ये साल थोड़ी थोड़ी मेहनत करें ना, तो आप पूरी फैमिली एक साल के बाद जो है बेहतरीन आप इंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं, और फिर आपको पता चलेगा खुदा है कि नहीं। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि पर मंथ थोड़ी थोड़ी बचत करें और साल के एंड पे आप कहीं भी घूमने जा सकते बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपको जितनी थोड़ी आपको बच्चों को अगर ईदी मिलती है, एक्स्ट्रा मिलती है, वो थोड़े सेव कर लें, गुल्लक में डाल लें। आप को बिजनेस आप करते हैं तो थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा होता है, वो आप थोड़ा फाइट करें, आप थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करेंगे तो बड़े आराम से जाएंगे। इकट्ठे पैसे करना बहुत मुश्किल होता है। हैं। यानी कि बेसिकली जो मुझे आपकी बात से समझ आया है वो ये आया है कि आप थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके जब घूमने जाते हैं तो आप उस खुदा की बनी हुई जो दुनिया है उसे जब देखते हैं कि यार ये इतनी ज्यादा खूबसूरत है, बेसिकली आपको वो चीज खींचती है। बिल्कुल ऐसा है, मैं आपको हकीकत बताता हूँ, जनरली बताता हूँ कि शायद आप मस्जिद में 10 साल जाते रहे, आपको खुदा ना मिले, लेकिन आप जब पहाड़ों में जाएंगे तो फिर आपको ये यकीन आएगा कि खुदा है। बहुत शुक्रिया मलिक करीम साहब, आपने वक्त दिया। जाते जाते खास तौर पे जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं वो अपने बच्चों को, हमारी तरफ तो ये होता है कि साल साल गुजर जाता है, बच्चे वालिदैन बच्चों को लेक व्यू भी नहीं लेके जाते। ठीक है, तो आपके जो बच्चे हैं आप अपने बच्चों को भी इस साइड पे, या जो आपकी औलाद है वो भी इस साइड पे बाप का शौक रख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, बच्चों के लिए आप जरूर ये कोशिश करें, बजाय इनके कि वो गलत कामों में पड़े, आप उनको घुमाने फिराने का सोचें, और वालिदैन को चाहिए, क्योंकि इनके दिमाग, उनके सोचें जो है बिल्कुल खुलेंगी इस चीज़ से। आपको उनको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है कितनी खूबसूरत, कुरान में हुक्म है इसका कि आप घूमो, मेरी बनाई हुई दुनिया को देखो। बहुत शुक्रिया मलिक करीम साहब, अल्लाह आपकी लंबी जिंदगी करे, और जो आपके ख्वाब हैं कि आप पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, इंशाल्लाह वो दिन भी दूर नहीं है जब मलिक करीम साहब पूरी दुनिया घूमेंगे। और ये पाकिस्तान के उन चंद लोगों में इनका नाम भी मलिक करीम साहब का नाम शुमार होता है जिन्होंने ममालिक देखना स्टार्ट कर दिए, दर्जनों के हिसाब से ममालिक देख चुके, और आहिस्ता आहिस्ता ये देखते जा रहे हैं। इनसे जब मैंने फार्मूला पूछा तो इन्होंने कहा कि पर मंथ थोड़े थोड़े आप पैसे इकट्ठे करें, इकट्ठे करके कोई भी एक मुल्क आप जाके देख आए। तो इनका ये कहने कि अल्लाह की ये इतनी खूबसूरत जमीन है कि जब आप बाहर जाते हैं तो आपको पता लगता है कि कितने खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे मौजूद है। और इन्होंने बड़ा एक खूबसूरत पैगाम पेरेंट्स को दिए कि अपने बच्चों पे नजर रखें और बच्चों को समझाएं कि वो टूरिज्म की तरफ के ऊपर आए, क्योंकि हमारी जो यूथ है वो सिगरेटें और नशे तमाशों की तरफ जाती है। तो इन्होंने बड़े खूबसूरत मैसेज दिए कि खास तौर पर जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी औलाद के ऊपर तवज्जो दें और उन्हें घुमाएं, क्योंकि जब घूमते हैं तब वो बच्चे सीखते हैं। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब मलिक करीम साहब पाकिस्तान के वाहिद शख्स होंगे जिन्होंने पूरी दुनिया घूम ली होगी। तो नहीं जी, ये था मेरा आज का प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे कल, तब तक के लिए अपने मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने